दोस्तों नमस्कार। राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं और नतीजे जिस तरीके से आए हैं ये किसी से पच नहीं रहा है। अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस चुनाव के रिजल्ट के संदर्भ में, और इसी संदर्भ में अगली जो कड़ी है वो बहन मायावती की है। मायावती जी ने इस चुनाव के परिणाम को लेकर के जो ट्वीट किया है वो पढ़ने लायक है और मैं आपको ये ज़रूर पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। मायावती जी लिखती हैं कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एकतरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरह का जो बयान है या इस तरह की जो राय है वो सिर्फ अकेले मायावती जी का नहीं है, बल्कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषणकार हैं या राजनीतिक जो पंडित हैं या फिर वैसे जो पत्रकार जो कि ग्राउंड पे जा कर के लोगों से बातचीत कर रहे थे और माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद में आकर के जिस तरीके से वो अपनी बात वो बता रहे थे उसके अंदर और जो चुनाव का रिज़ल्ट आया उसमें कोई तुलना ही नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन जब एग्जिट पोल आया उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये एग्जिट पोल जो वो सही साबित होंगे। सबको ऐसा लग रहा था कि ये एग्जिट पोल गलत होंगे और बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं चुनाव में भी दिख रहा था, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर और या छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना, कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से चुनाव के हार के डर से केंद्रीय मंत्रियों तक को ज़बरदस्ती विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ाया गया। मोदी जी ने ऐसा फरमान दिया और मंत्री जो है वो नहीं चाहते हुए भी अनमने मन से चुनाव लड़े। तो अगर बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में थी तो क्यों इस तरह के कदम उठाती? नहीं उठाना चाहिए था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं को भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चुनाव परिणाम कैसे आ गया और क्यों आया। और ये एक बहुत बड़ा ये एड का कहिए या फिर रिसर्च का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के चुनाव परिणाम आए। तो इसीलिए ये जो चुनाव परिणाम है वो चाहे राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर चाहे जो लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, उन सभी को किसी को भी मतलब ये पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन परिणाम तो परिणाम है, ये हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी एक कहना चाहिए कि चुनाव है, हार जीत होते रहता है, निराश नहीं होना चाहिए और अपने आप को दोगुने उत्साह के साथ फिर से तैयार करना चाहिए अगले लड़ाई के लिए। और वो जो लड़ाई है वो 2024 का लोकसभा का चुनाव है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।